हमारे भारतवर्ष के ग्रंथ इतने सटीक है जो आज के साइंटिस्ट को भी पीछे रखने में सक्षम है और सटीकता तथा प्रमाण भी सामने रख ब्रह्मांड की अनंत बातों के सच्चे साक्ष्य विश्व समक्ष रखने की भी क्षमता रखते हैं। स्वागत है आप सभी का इनफाइनाइट भारतवर्ष के नए एपिसोड में। हमारे ग्रंथ धर्म के मार्ग से जीवन जीने की सुंदर रचना रखकर ब्रह्मांड से जुड़े ज्ञान को सामने लाने की ताकत रखते हैं। अगर आपको भी सारे ज्ञान लेने की इच्छा हो तो आप ये सारे ग्रंथों को पढ़कर समग्र ब्रह्मांड में छिपे रहस्य और तथ्यों को जान सकते हैं। ऐसे ही महान ग्रंथों की रचनाएं महान मुनियों ने की है। ऐसे महान गुरुओं के बारे में जानना जरूरी इसलिए बन जाता है क्योंकि वे हमें जीवन की सच्चाइयां से अवगत कराते हैं। उन महान मुनियों में से आज हम प्रखंड विद्वान महर्षि के बारे में जानते हैं, जिन्होंने वेदों को संक्षिप्त कर सरल भाषा के साथ 4 वेदों में विस्तरण किया। उनको मानव जाति का गुरु माना जाता है। इन महान गुरु का बचपन का नाम कृष्णद्वैपायन था, लेकिन बाद में वेदों का विस्तरण करने के बाद उन्हें वेदव्यास के नाम से जाना गया। महर्षि वेदव्यास को स्वयं परमात्मा स्वरूप समझा जाता है। देवी सत्यवती, जिनको देवी भागवत में सम्मानीय स्त्रियों में से स्थान मिला, उनके और महर्षि पराशर ऋषि के पुत्र है वेदव्यास। यमुना नदी के तट पर जन्मे व्यास जी जन्म लेने के साथ ही बड़े हुए और प्रखंड विद्वान बने। विश्व के 7 चिरंजीवियों में से एक वेदव्यास को भी माना जाता है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित वेदों को महान ग्रंथों में सबसे ऊपर माना गया है। महर्षि वेदव्यास ने वेदों को सरल भाषा में समझाने के लिए वेदों के अंगों को दर्शाया है, जिसे वेदांग कहा जाता है। और वेदांग हमें वेदों का महत्व बताते हैं। पौराणिक काल के वेद बहुत ही बड़े होते थे, इसलिए महर्षि व्यास मुनि ने वेदों को भिन्न किया। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में महर्षि वेदव्यास ने वेदों को सरल भाषा में समझाने के लिए वेदों को पुरुष बताया है। तो संभवतः पुरुष के अंग भी होते हैं, तो इस प्रकार से वेद के अंगों को वेदांग कहा जाता है। और इस अंगों के 6 भाग है जो संपूर्ण वेद समझने के लिए आवश्यक है। महर्षि वेदव्यास द्वारा किए गए विभाजन के कारण वेदों को समझना और भी सरल बना। इस बात को याद रखने के लिए आप ये बात याद रख सकते हैं कि पराशक्ति से जुड़ने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता है और वो आवश्यकता को वेद पूर्ण करता है। वेदव्यास ने वेद को मंत्र के रूप में लिखा है और उन मंत्रों का उच्चारण करके हम पराशक्ति से जुड़ जाते हैं। वेद एक पुरुष है जिसके पास सारे मंत्र हैं, जिसके माध्यम से हम पराशक्ति से जुड़ जाते हैं। महामुनि वेदव्यास ने वेदों के अलावा महान गीता को शब्द में रूपांतरित किया है और 18 पुराणों की भी रचना की है। ब्रह्म सूत्र का भी प्रणयन किया तथा महाभारत की रचना भी की। गुरु पूर्णिमा गुरु वेदव्यास को ही समर्पित है। परमात्मा और परमात्मा की शक्तियों से अवगत कराने वाले महान ऋषियों तथा भारत के महान राजाओं और पवित्र स्थानों के बारे में जानने के लिए हमारे दूसरे वीडियो जरूर देखेगा, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में कई गूढ़ रहस्य और सच्चाइयाँ छिपे हैं, जिन्हें जानकर हम उन पे गर्व कर सके। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।